अच्छा जी, आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो बीए के टास्क हैं। ठीक है, थोड़ा सा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज उसमें हम फर्दर एलाबोरेट करेंगे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप लोगों को डेली रूटीन में क्या चीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए टास्क हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास ऑपरेशनल टास्क होते हैं और एक प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क होते हैं। ऑपरेशनल टास्क हम हर उस टास्क को ऑपरेशनल टास्क कहेंगे जो डेली आपने परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल कॉलेज जब जाते थे तो आप लोग जो है वो डेली असेंबली होती थी आपकी। ठीक है, फिर आपके असेंबली में जो जो चीज़ें रिपीट होती थी, ये डेली अगर एक काम हो रहा है तो वो ऑपरेशनल टास्क कहलाता था। ठीक है, तो हमारे यहाँ ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर हर वो काम ऑपरेशनल होता है जो डेली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सेकंड चीज वो होती है जो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है। प्रोजेक्ट बेस्ड हम इसलिए इसको कहते हैं कि ये टास्क ओकेजनली आते हैं, शायद आपको हफ्ते में एक दफा करने पड़े या अपने पूरे कैरियर में एक दफा करने पड़े या क्लाइंट एक दफा ही वो आपसे करवाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट क्लाइंट एक दफा ही बनवाता है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क है। उसको डेली मैनेज कर रहे हैं, ये ऑपरेशनल टास्क होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल टास्क और प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क से आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया। तो ऑपरेशनल टास्क क्या होते हैं? एक देखें, जब भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मैनेज करते हैं तो उसमें कुछ टास्क आपको डेली करने होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ऑर्डर मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट रिसर्च एंड मार्केटिंग, ये डिपेंड करता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग देखें, आपको अमूमन डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको नई नई प्रोडक्ट्स वेबसाइट पे लगानी होंगी एज ई कॉमर्स बीए के तौर पर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो प्रोडक्ट पहले से लगी हुई है उनको रेगुलरली ऑप्टिमाइज करना है, उनकी एसईओ करनी है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने रेगुलर करना है। कीवर्ड्स क्योंकि चेंज होते रहते हैं, मार्केट ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो आपने उनका जो कंटेंट है वो रेगुलर अपडेट करना है। थर्ड, ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट, क्योंकि जब देखें आप एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, आपको डेली ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमने ऑर्डर मैनेज करने होते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोग जितना, फॉर एग्जांपल आपके ऑर्डर आए हैं तो चेक करते हैं स्टॉक आया है या नहीं है, ये ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है या अभी रेडी टू डिस्पैच है, इसको कैंसिल करना है या नहीं करना, कंप्लीट इसको स्टेटस में लेके आना, क्या उसका स्टेटस होना चाहिए, ये सारे ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। देन स्टॉक मैनेजमेंट होता है कि हम शीट्स बनाते हैं, प्रेडिक्शन शीट्स होती हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो करंट स्टॉक है वो कितने दिनों का स्टॉक है, डिपेंड अपॉन सेल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 30 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और डेली एक बिक रही है तो वो हमारे पास 30 दिनों का स्टॉक होगा। तो हम मेक श्योर करते हैं कि जब हमारे पास 10 दिनों का स्टॉक रह जाए तो हम उसको री ऑर्डर करें, क्लाइंट को दोबारा बताएं। ये भी बीए की जॉब होती है कि उसने अपने क्लाइंट को जो है वो टाइम से बताना होता है कि आपका स्टॉक खत्म होने वाला है, तो स्टॉक मैनेजमेंट के जरिए आता है। ठीक है, देन कस्टमर सपोर्ट होती है। आप देखें जब आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आपको डेली कस्टमर की क्यूरीज भी आएंगी, लोग आपको ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू या जो भी आपके वेबसाइट का मीडियम है उसके थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे, जी मेरा फलाना ऑर्डर नहीं पहुंचा, लेट पहुंचा है, फलानी प्रोडक्ट खराब थी, ठीक थी, रिप्लेस करनी है, रिफंड करनी है, मुझे पसंद नहीं है। ये सारी बातें आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट में जवाब देने होते हैं, ये भी एक ऑपरेशनल वर्क है। देन प्रोडक्ट रिसर्च है। देखें, हमने कल भी बात की थी कि हर वो बीए फ्लॉप है जो बिजनेस में ग्रोथ नहीं ला सकता, तो बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। आपके पास अगर टाइम है, क्लाइंट अमूमन क्या कहते हैं कि जी मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, आप हर महीने मुझे एक नई प्रोडक्ट निकाल के दें। अब ये भी आपने प्रोडक्ट रिसर्च भी कॉन्टिन्यूस टास्क होता है, आपका ऑपरेशनल वर्क के अंदर आता है। देन मार्केटिंग है। अगर आपका क्लाइंट आपके हाथ में मार्केटिंग दे रहा है तो ये भी आपकी ऑपरेशनल टास्क के तरह है कि आपको डेली कैंपेन्स मैनेज करनी है,
डेली उनको जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। पैसा तो नहीं ज़्यादा ले रहा, जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि हम लोग हर 3-4 घंटे बाद जो है वो एक साइकिल हम लोगों ने रखा हुआ कि 3-4 घंटे बाद हम लोग अपनी कैंपेन्स चेक कर रहे होते हैं, या 5 घंटे बाद हर रोज चेक करते हैं कि जी सब ठीक चल रहा है या कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये ऑपरेशनल टास्क आती है, ठीक है। ऑपरेशनल टास्क देखें ये आपकी बीए की लाइफ का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इनके बगैर आप समझे कि आपकी बीए एज अ बीए आप लोग काम नहीं करते। हाँ, अगर आपको कोई बंदा इनके अलावा कोई काम करता है, दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट जब वो टास्क जो है वो ऑपरेशनल नहीं है, वो प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क है, उसकी कोई डेडलाइन है। प्रोजेक्ट हम हर उस चीज को कहते हैं जिसकी एक स्टार्ट और एंड डेट होती है, ये स्टार्ट या एंड टाइम होता है। हर वो चीज प्रोडक्ट कहलाएगी जिसकी एक स्टार्टिंग टाइम एंड डेट है, एंड टाइम एंड डेट है, या जिसकी कोई डेडलाइन है, वो प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्लाइंट कहेगी जी मैं आपको 1 टाइम हायर कर रहा हूँ, मुझे 500 प्रोडक्ट लिस्ट करके दें और 10 दिनों के अंदर लिस्ट करके दें। अब वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, ऑपरेशनल टास्क होगी या प्रोजेक्ट टास्क होगा? प्रोजेक्ट टास्क होगा। अगर आपको क्लाइंट कहता है जी कि इस तरह करें, आपने डेली एक प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, बाकी साथ भी टास्क मैनेज करते रहना, कोई एंड टाइम या डेट नहीं। अब आप बताएं कि प्रोजेक्ट टास्क है या ऑपरेशनल टास्क है? ऑपरेशनल टास्क है, ठीक है। तो बीए एक ई कॉमर्स बीए एज अ बीए आप लोग जब भी अपने आप को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो मेक श्योर हमें ये करना होता है कि हम लोग जो हैं वो हर किस्म के ऑपरेशनल टास्क के लिए तैयार हो, ठीक है। हमें प्रोडक्ट लिस्ट भी करनी पड़ सकती है, हमें ऑर्डर मैनेज भी करना पड़ सकता है, हमें कस्टमर की क्यूरीज भी देखनी पड़ सकती है, हमें मार्केटिंग भी करनी है, हमें स्टॉक भी मैनेज करना है, हमें सप्लायर को भी मैनेज करना है, हमें क्लाइंट के साथ भी बातें करनी है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपकी डेली रूटीन टास्क का हिस्सा होती हैं। हम एग्जांपल के तौर पे अपनी टीम के बारे में बात करते हैं, तो हमारी जब टीम आती है तो हमारे पास इस टाइम जो है वो 3 से 4 वेबसाइट्स पे है, और हमारे पास हर वेबसाइट की अपनी टीम है। अब हर टीम की ये जिम्मेदारी है कि वो जब सुबह आती है तो सबसे पहले अपने ऑर्डर्स, एक सेंट्रलाइज पर्सन है जिसका काम है रिपोर्ट भेजना, वो सब अपने ऑर्डर्स डेली भेजते हैं उसको कि हमारी वेबसाइट पे आज इतने ऑर्डर आए। वो बंदा उन ऑर्डर्स को कंपाइल करके क्लाइंट को रिपोर्ट भेजता है। अब ये ऑपरेशनल टास्क। ऑर्डर्स भेजने के बाद सब एक हम लोगों ने स्काइप पे ग्रुप बनाया हुआ, सब वहाँ पे अपने ऑर्डर्स भेजते हैं, और हम सब अपना अपना स्टॉक जो है वो दूसरे का स्टॉक जितने ऑर्डर आए हैं वो हम लोग मैनेज कर लेते हैं अपनी अपनी वेबसाइट पे। स्टॉक मैनेजमेंट भी डेली हो रही है। देन जितने ऑर्डर आए होते हैं वो उसी टीम की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें अकाउंट्स की शीट के अंदर अपलोड करना होता है ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट का पता चल सके। जो अभी जो है वो जैन और आलियान काम कर रहे हैं, या आप लोग जो काम करते हैं या आप डेली आके करते हैं ना, कोई ऐसा दिन होगा यार आज नहीं करना, नहीं, आप लोग डेली आके करते हो, तो ये ऑपरेशनल टास्क होता है हमारा, ठीक है। तो ऑपरेशनल वर्क ही एक बीए का बेस वर्क है, बगैर ऑपरेशनल वर्क के बीए जो है वो कंसीडर नहीं होता, ठीक है। आप देखें, हाँ अब ये हो सकता है कि आपकी जो डेली टास्किंग है, क्लाइंट आपको ये कह सकता है फलाना टास्क कंप्लीट करने में आपको कितने घंटे लगते हैं, कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से आपको टास्किंग हो सकती है। हम अपना बर्डन और अपने वर्क को जो है वो उस हिसाब से मेजर करते हैं। अब अमूमन जब आप बीए के लिए हायर होते हैं तो क्लाइंट आपको कह देता है जी कि आपने फलां काम डेली करना है, ये काम आपने डेली करना है, इसके अलावा कोई काम हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, जब अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो मुझे बता दें। अमूमन क्या होता है कि आप लोगों को जितना काम मिलता है वो अगर 5 घंटे के लिए आप हायर्ड हैं तो 3 घंटे का ही काम होता है। हम 2.5 घंटे 3 घंटे में काम करते हैं, क्लाइंट को पता होता है जब बंदा वेला है इसको मजीद काम दे दें। आपके ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ये ना हो कि आज आप क्लाइंट माइंड में आता है जी कि हम जब जाएंगे तो हमें सडन ही सारा ऑपरेशनल वर्क मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। स्लो एंड स्टडी आपको क्लाइंट ट्रैक पे लाता है। शायद आपको पहले दिन आप या पहले हफ्ते आप सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग बैठ के करते रहें, ठीक है। सेकंड डे आपको कहें यार इस तरह के प्रोडक्ट के लिस्टिंग के साथ ऑप्टिमाइजेशन भी कर लें, ठीक है। अब आपका ऑपरेशनल वर्क थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। थर्ड आपको कहें जी अब आपने ऑप्टिमाइजेशन करें तो रिसर्च भी प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट कर दें। अब आप थोड़े से मजीद स्टेप अहेड हो गए। देन आप कस्टमर सपोर्ट आपके हवाले हो रही होगी, देन ऑर्डर मैनेजमेंट हो रही होगी, देन स्टॉक हो, आहिस्ता आहिस्ता आपके हवाले चीज़ें जितना आप टाइम इंक्रीज करते जाते हैं क्लाइंट के साथ, जितने टाइम आपका ज़्यादा होता जाता है आपका जो ऑपरेशनल टास्क है वो इंक्रीज होते जाते हैं। एग्जाम्पल हम अगेन लेते हैं कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों के पास सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड उसकी मैनेजमेंट एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, जब इस कंपनी में हमारे पास क्लाइंट आया
उसको फर्दर इंक्रीज करते करते आज हमारे पास उसकी A to Z है। हम SEO भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज भी रिजॉल्व करते हैं, लिस्टिंग भी करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च भी करते हैं, ऑर्डर मैनेज भी करते हैं, स्टॉक मैनेज भी करते हैं, नया स्टॉक भी ऑर्डर करते हैं, सप्लायर से भी कभी कभार हमें उसकी भी चीज़ों को देखना होता है, कस्टमर सपोर्ट भी कभी कभार हमें देखनी पड़ जाती है। तो अब हमारा जितने टास्क इंक्रीज हुआ, वर्कलोड इंक्रीज हुआ, हमारी नंबर ऑफ पीपल भी इंक्रीज होने लगे। हमेशा मेक श्योर करना है कि जब भी आप लोग एज अ BA काम कर रहे हैं तो एक ही दफ़ा उस मुर्गी को जो आपका क्लाइंट है उसको ज़बानी कर देना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रस्ट डेवलप करें। एक BA जब स्टार्ट करता है, ये कोई आज या कल की बात नहीं है कि जी हफ्ता 2 हफ्ते आपसे काम कराया जाएगा। अगर आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाए तो आप सारा साल उससे काम कर सकते हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाता है, आपकी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। फॉर लाइक हम लोग हैं, हमारे जो क्लाइंट है स्टार्ट में हमारे पास आए, अब वो हमारे साथ जो है वो पिछले 2.5 साल से बिकॉज वी आर गिविंग अ गुड सर्विस, दैट मीन्स कि वो आप हमारे साथ रह रहे हैं। सिमिलरली जो मेरा नाइट का क्लाइंट है वो बैक इन 2020 मैंने उसके लिए डेवलपमेंट की थी, और अब अगेन जब कोविड से वो फ्री हुआ है, US में थोड़ा सा अच्छा निज़ाम आया तो अब अगेन वो मेरे साथ वापस आ गए, अब हम अगेन उसके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हमने डेवलप करने होते हैं। मेक श्योर करें, फ्रीलांसिंग का सबसे पहला असूल ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बने। कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना। ये ना हो कि एक ही दफ़ा आप उसको जमा करें और एक ही दफ़ा सारा कुछ चार्ज करें। कभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, यार चलो ठीक है मेरा $10 का रेट है, मैं एज अ एक्सपर्ट कभी कभार $10 से कम बात नहीं करता पर आवर, पर कभी हमें ये देखना पड़ता है कि हमने क्लाइंट रिटेन करना है या ये क्लाइंट है ये जाना नहीं चाहिए, ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन सकते हैं, तो हम उससे $3 भी चार्ज करते हैं। 3 टाइम्स हम लोग अपने करंट उससे चार्जेस से नीचे आ जाते हैं। बात क्या होती है, हमें हमेशा सिचुएशन बेस्ड सोचना है। आप लोग अगर ये ऑपरेशनल वर्क कर रहे हैं और डे बाय डे दिन बाय दिन आप देखते हैं कि जी आपका वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है, नाउ यू हैव अ चांस कि आप क्लाइंट को कह सकते हैं या तो मेरे नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करो, आप नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करें और अपने साथ एक आध कोई बहन भाई अपना या कजन जो आप लोगों को समझते हैं कि जी अच्छा चल सकता है उसको रख लें। मैं अब एग्जांपल के तौर के ऊपर बात करते हैं। हम लोग अमूमन जो हमारे BA सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और एक ऐसा बंदा बनने के लिए कि जो सोर्स ऑफ इनकम लोगों के लिए बन सके। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने अपनी मेहनत और अपने हक के ऊपर थोड़ा सा डाका किसी को डाल देना है। कैसे? अब होगा क्या, हम लोग एक बात करते हैं, हमारे पास ABC नाम का एक क्लाइंट आया है जो हमें मंथ के $500 पे करता है 8 घंटे के काम करने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सडनली सुबह उठते हैं, हमें वो क्लाइंट कहता है जी कि यार मुझे एक और बंदा चाहिए। आप क्या जवाब देंगे? मेरे पास तो आई, आप कोई अनट्रेंड बंदा तो उठा के लगा देंगे ना, मेरे पास तो है ही नहीं। अब आप कहेंगे जी मेरे पास नहीं है, तो क्लाइंट कहेगा यार फिर ऐसे है कि फलां बंदा मुझे 800 में 2 मिल रहे हैं, तो मैं आप इस तरह करो अल्लाह हाफिज, मैं उसको रख लेता हूँ। वो 2 बंदे हैं, टीम है, एक कंपनी है काम करने लायक, हम जैसी कंपनी है, वो कहेंगे चलो यार ठीक है 800 में 2 हम आपको सर्विस दे देंगे। इसका तोड़ क्या है? आप लोग जब शुरू में क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ किसी छोटे बहन भाई को, किसी कजन को जो थोड़ा सा नॉलेज रखता है या शौक रखता है, आप उसको अटैच करें। शुरू में बेशक आप 500 में से 100 ही दे दें उसको, उसकी पॉकेट मनी के तौर पे, वो आपके पास 2 घंटे भी काम करता है, बट हमें ये पता होगा कि वो बंदा जो है वो ट्रेन हो रहा है। कल को क्लाइंट एकदम से मुंह खोले यार बंदा चाहिए, या चले क्लाइंट नहीं कहता, आपके पास बर्डन इंक्रीज होने लग गया, आप कहते हैं कि जी सर मेहरबानी करें हमें एक बंदा और रखना चाहिए, इंक्रीज करते हैं टीम के जी बर्डन ज़्यादा। वो कहेगा जी ठीक है अप्रूव्ड, वो आपको कह देता है। आप वही जो क्लाइंट बच्चा जो है जिसको आपने अपने साथ रखा है उसी को आप रख लें। अब आप क्या कह सकते हैं, $500 आपकी सोर्स ऑफ इनकम में इंक्रीज, अब उसको आपने जितने देने वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्लियर है, हम लोग 1 से 2 हो चुके हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 अगेन, अब आप 2 बंदे मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट कहेगा जी 2 बंदे हैं, ज़्यादा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है,
अब आप दो एक किसी और के साथ अटैच कर लें, दोनों एक एक बंदा अटैच कर लें। तो सर अगर क्लाइंट के में अपनी मर्जी से बंदे मतलब अगर वो अपने मतलब हमारे वो ना ले बंदे, वो तो उसकी मर्जी है, वो तो फिर आपकी मर्जी, उसने अपनी मर्जी से बंदा लेना। जब वो आपसे देखें आप उसके साथ पुराने हैं, वो कोई भी बंदा उठा के मुंह उठा के एकदम से नहीं आपके हवाले कर देगा जी चलो जी आज से इसके साथ बैठ के काम करने लो। कभी आपसे कहीं ना कहीं अगर आपका ट्रस्ट अच्छा डेवलप्ड है, देखें इस एक काम के लिए आपका ट्रस्ट सबसे जरूरी है। और ट्रस्ट कैसे आता है? जब आपने क्लाइंट के लिए परफॉर्म किया होता है। हमने क्लाइंट के लिए उसको टके का बिजनेस भी दिया, बाद 1000 से प्रॉफिट का शुरू किया था और 2 साल बाद भी 1000 पे है, तो क्लाइंट आपकी कभी बात नहीं मानेगा, बल्कि आपको भी शायद फायर कर दे। हमें इस एक काम के लिए उसका ट्रस्ट डेवलप करना होता है। जब हमारा ट्रस्ट डेवलप हो चुका है देन हमें ये बात करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपका ट्रस्ट डेवलप्ड है, क्लाइंट कभी भी कोई इस तरह की एक्टिविटी करेगा, स्टेप उठाएगा, तो वो आपसे कंसल्ट करेगा जी यार वर्कलोड ज़्यादा है, मैं चाह रहा हूँ कि बंदा इंक्रीज करूँ, तो तुम कोई बंदा ढूंढो। जब मैं आप फिर उस टाइम बोल सकते हैं देखिए इस टाइम मेरे पास ऐसे बंदा है ट्रेंड है, तो बजाय इसके कि हम उसको वर्चुअली रखें हम अपने पास रख सकते हैं, हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं। फर्दर होना ना होना एक अलग फैक्टर है, आप ऑप्शन दें क्लाइंट को, ये देखें उसको इस चीज की तो टेंशन नहीं होगी ना कि मैं अलग जगह पे बंदा रखूंगा, दोनों को स्काइप पे कम्युनिकेट करवाऊंगा, उसके अपने टाइमिंग हो गए इसके अपने टाइमिंग हो गए। अच्छा है कि दोनों बंदे एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, हर बंदा अपनी आसानी चाहता है, ठीक है। तो ये बेटर होता है, यहां से आप लोग अपनी सेल्फ कंपनी का आगाज करते हैं, ठीक है। देन देखें आपके पास एक सेपरेट बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि किसी का शौक चढ़ गया जी मैंने कंपनी खोलनी है, आप साल 1 से 2 साल से काम कर रहे हैं। अब आप एक आध बहन भाई या कजन किसी को अटैच करते हैं या बेस्ट फ्रेंड को अटैच कर लेते हैं अपने साथ। अब आपके पास 8 घंटे डेली काम करते थे, 4 घंटे वो करता है, 4 घंटे आप करते हैं। अब आपके पास कितने घंटे स्पेयर है? 4 घंटे हैं ना। अब उन 4 घंटों में आप नया क्लाइंट नहीं ला सकते, नहीं ला सकते 4 घंटों में। 8 घंटे तो आप डेली काम करते हैं, आप डेली 8 घंटे काम करते हैं, इसलिए आपके पास टाइम नहीं होता नया क्लाइंट लाने के लिए। जब आपने अपना कोई कजन या छोटा बहन भाई रखा हुआ है और उसको कहें जी के तो आप लोग 4 घंटे उसको दे के ला सकते हैं ना। तो ये जो चीज है ये हम लोग डिपेंड अपॉन के हम लोगों की थिंकिंग क्या है, व्हाट आर द गोल्स व्हिच वी आर सेटिंग एट द मोमेंट, ठीक है। देखिए हमारे गोल्स अगर ये है कि हम सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचना चाहते हैं, हम चाहते हैं जी कि जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरी जेब तक ही रहे, देन बिलीव मी कि यू विल नॉट बी एबल टू अर्न अ सिंगल पेनी आफ्टर अ सर्टेन टाइम, यू विल बी हैंड टू माउथ। सीधी सी बात, आप एक टाइम तक कमा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जब आप किसी को अपने साथ अटैच करते हैं और उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं, देन आप लोग जो है वो इंक्रीज होते हैं, फ्लोरिश होते हैं, आप लोग जो हैं वो तरक्की पाते हैं। The same kind is we have an example of our company. मैं अकेला चाहता तो मैं किसी भी जगह पे जाके जॉब कर सकता था, अकेला उस क्लाइंट को हैंडल कर सकता था, मैं रात को 8 घंटे या 16 घंटे काम कर सकता था। बट क्लाइंट से हट के देख लो, मैंने कहा नहीं मेरे पास एक है लड़का, उसको अटैच करो, मैंने उसामा को अटैच किया। देन वी अगेन इंक्रीज, हम लोग मैं और हम लोग जो 3 बंदे थे जो 2019 में जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, हम 3 चाहते हैं तो आज भी हम 3 ही बैठ के घर पे बैठ के काम कर सकते थे। 8 घंटे अभी हम 8 घंटे काम करते हैं, हम कहते हैं यार छोड़ो इस तरह के 12-12 घंटे तीनों काम कर लेते हैं, वर्कलोड ज्यादा होगा काम तो कर लेंगे। बट नहीं, हम लोगों ने स्टेप अहेड किया, हम लोगों ने मजीद पर्सन हायर किए, हम जो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करते थे वही 4 के 4 घंटे के और बंदे हायर किए, उनको फुल टाइम पे लेके आए। देन हम मजीद इंक्रीज किया। करंटली अगर नीचे आप हमारी वर्क फोर्स देखें तो वो 10 से 12 बंदे बैठे हुए होंगे, बट जो टास्क उनको असाइंड है वो सिर्फ 4 से 5 बंदे होंगे। We are managing the things in a such a way that we could become a maximum source of income for maximum people. कि आप लोग जो है वो जितने ज्यादा लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं वो बने। यही एक
कामयाब कंपनी की निशानी होती है। ठीक है, तो एक ये जो आप लोगों का गोल है वो हम लोगों ने सेट करना है कि आप लोग जो हैं वो एक चीज़ माइंड में रखें कि आप लोगों ने जब भी कोई भी टास्क या कोई भी फ्रीलांसिंग में अगर कूद रहे हैं तो हमने एक गोल रखना है कि हमें 4 साल 5 साल 3 साल बाद अपना सेटअप स्टार्ट करना है, ना कि वही किसी पेटी आदात के ऊपर जी ठीक है जी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, जब डिग्री खत्म होगी तो चलो जी नौकरी करेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। Why you are doing a job? Do a business, सीधी सी बात है। ऐसा ये जब हम लोग काम करते हैं हमारे पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हम लोग जब क्लाइंट से बात करते हैं तो हमारे पास हर क्लाइंट का अपना बिजनेस मॉडल होता है, हमारा एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है। ठीक है, ऑपरेशनल वर्क जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, देखिए आप आज अपने साथ किसी छोटे बहन भाई या कजन को अटैच करते हैं, उसको ऑपरेशनल लेग वर्क आप या ऑपरेशनल वर्क उसको दे दें, सीरियस काम अपने पास रखें और अपना टाइम स्पेंड करें नए क्लाइंट्स लाने पे, अपने आप को ग्रो करने में, नया स्किल सीखने में। आप जितने ज़्यादा स्किल सीखेंगे आप उतना ज़्यादा क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो VA की जो जॉब होती है अमूमन 2 सेक्शन हम बैक टू ट्रैक आते हैं कि आवर बेस्ड जॉब करें तो 4 घंटे से 8 घंटे पर डे होता है। फुल टाइम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप 40 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, 40 आवर्स इज द मैक्सिमम लिमिट टू वर्क। ठीक है, 40 आवर्स कैसे मैक्सिमम लिमिट है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सारे हमारे कहते हैं कि आप 8 आवर्स पर डे एंड मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे इज ऑफ। तमाम टेक्निकल जगहों पे सैटरडे संडे ऑफ होता है। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं या तो आप 20 आवर्स पर डे पे हायर होते हैं, 20 आवर्स पर वीक पे हायर होते हैं, 10 आवर्स पर वीक पे हायर होते हैं, या 40 आवर्स पर वीक पे हायर होते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम। पार्ट टाइम जब भी आपसे क्लाइंट बात करेगी मैं आपको पार्ट टाइम हायर करना चाहता हूँ तो मेक श्योर करवाएं कि आप कितने आवर्स पर वीक पे हायर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है फुल टाइम है तो देन चेक करें कि जी क्लाइंट की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे और हम कहाँ पे नया बंदा एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जितने बंदे इंक्रीज होंगे उतना ही आप लोगों के की भी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगी। हम अगेन एक बात करते हैं कि आपको क्लाइंट ने कहा यार मैं आपको ये तमाम टास्क मैनेज करने के $4,000 दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि आप एक काम 8 घंटों में नहीं कर सकते, 16 घंटों की जॉब है। Why don't you do a thing कि हम लोग 8 घंटे अपने और 8 घंटों के ऊपर एक बंदा और हायर कर ले जिसको हम $200 भी पे करें या $300 पे करें, हमारे पास फिर भी $700 हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, अब क्लाइंट कहता है यार इतना काम इंक्रीज हो रहा है, मैं तुम्हारे जो है वो यहाँ से 1200 कर देता। ठीक है, अब या तो आप इसको भी पे कर सकते हैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए, नहीं चले 1500 मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करें 8 घंटे का एक और बंदा रखें, 300 है हमारे पास, 6 and 7 हमारे पास कितना हो गया 13 एंड नाउ हमारे पास जो है वो 1500 पे कर रहा है, तो ये 700 जो है वो अब 900 पे चला गया। हाँ, अगर आप मगरमच्छ बनना चाहते हैं और सारा जो है वो खुद ही खत्म करना चाहते हैं तो देयर इज अनदर थिंग कि आपको 8 घंटे के बजाय अब यहाँ पे जो काम है वो 16 घंटे करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अकेला ही सब कुछ खा जाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बाकी भी मिल के खाएं जो एक अच्छी बात है, देन आप लोगों को जो है वो अपनी ज़िंदगी आसान बनानी पड़ेगी। अब इन 16 घंटों में से आप लोगों के पास बाकी जो बच्चे 8 घंटे उनमें खाना पीना सोना पढ़ना लिखना सब कुछ आपका शामिल होगा। बहन भाइयों से बातें करना, फलाने की शादी अटेंड करना, फलाने का ये काम करना, ये सब आपके शामिल होगा। अगर आप ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी चाहते हैं तो हम इस मॉडल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एज अ BA आप लोग ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो 100% अगर चल रहा है तो 100% में से हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि 60 से 70% जो हमारा दिमाग है वो ग्रोथ के ऊपर चल रहा है, क्योंकि जो ऑपरेशनल वर्क है वो तो रोबोटिक वाला है, सुबह आना है करना है शाम को चले जाए। नया क्या करें, ऐसा क्या नया हो कि हम वो काम कर सकें। ठीक है, तो
ई कॉमर्स वीए की जॉब के अंदर मेक श्योर करेंगे जी आप लोग जो है वो डेली अपने क्लाइंट की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं। एक चीज। अब बात करते हैं जी कि हमारे जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं अमेज़न वगैरह या इनके ऊपर क्या टास्क होते हैं। स्टार्टिंग में शायद आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़े, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़े, ये आपकी स्टार्टिंग टास्क हो सकती है, ठीक है। देन आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह और ऑर्डर मैनेजमेंट आपकी सेकंड ऑपरेशनल टास्क के अंदर आता है। आप थोड़े से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं तो शायद आपको मार्केटिंग भी क्लाइंट हैंड ओवर कर दें, ठीक है। उससे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं शायद आपको कस्टमर सपोर्ट भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड अपॉन जितने भी ये मैंने ऑपरेशनल टास्क लिखे हैं ये आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर है, नंबर ऑफ मंथ्स एंड इयर्स यू स्पेंड इन अ फील्ड इन अ स्किल, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तरीक़ेकार यही होता है, कोई इससे एक्स्ट्रा काम नहीं होता। हाँ, काम करने के हर क्लाइंट का अपना तरीक़ाकार होगा। आप एक तरीके से जब आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया और आपकी जो स्किल सेट है और प्रोडक्ट लिस्टिंग का वो और तरीके से डेवलप हुआ है, तो नया क्लाइंट आएगा तो शायद आपसे और तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग करवाए। तो हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है। एक वीए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो फ्लेक्सिबल हो, हर क्लाइंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें। ये नहीं है कि नहीं सर मैं तो पुराने क्लाइंट के साथ ऐसे काम करता तो मैं ऐसे ही काम करता। अब क्या होगा, वो कहेगा ठीक है फिर आप पुराने क्लाइंट के साथ ही काम करें, मैं ही जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो ऐसे नहीं हम लोगों ने करना। हम लोगों ने जब भी काम करना है अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, उसकी थोड़ी सी बातें माननी है, बल्कि ज़्यादा से उसकी माननी है, थोड़ी सी अपनी मनवानी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से हम उसकी मानेंगे तो हमारे साथ रुकेगा। आप अपनी ज़्यादा से मनवाने की कोशिश करेंगे और कहेगा ठीक है तुम अपनी मनवाओ में काम नहीं करेगा। तो वीए के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, हर टाइम नया स्किल सीखने के लिए तैयार हो, वर्किंग एनवायरनमेंट, हर किस्म के वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने वाला बंदा हो, ठीक है। और ऐसा बंदा हो कि जो कभी भी जो है वो रिकरिंग टास्क ऑपरेशन टास्क से बोर ना हो। और ये नहीं है जी कि मैं 4 दिन आप एक काम करें 5 दिन करें, क्या यार मुसीबत है मेरे साथ पड़ी है, डेली एक ही काम करना पड़ता है। अमूमन क्या होता है शायद आपको क्लाइंट टेस्ट करने के लिए महीना एक ही चीज़ पे लगाए रखता है, काम कुछ भी नहीं होगा, बस आप लगे रहो, सिर्फ क्या टेस्ट कर रहा है पेशेंस कितनी है आपके अंदर, पेशेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ईगर टू लर्न एंड मोटिवेटेड टू इंक्रीज द बिजनेस। ये 4-5 स्किल्स आपके पास हैं तो आप एक अच्छे बीए बन सकते हैं। क्लियर है? किसी का शक का सवाल?